हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 को। तो इस प्रश्न में हमको दिया है आकृति पहला, ये जो पहला आकृति है और आकृति दूसरा में DE समांतर BC के है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं D और E समांतर हैं। यहाँ देखिए दिया है DE समांतर BC। ये जो DE समांतर BC है, इसमें भी DE समांतर BC है। उसके बाद में दिया गया है, उसके बाद में ये जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाले फिगर में EC और दूसरे वाले में AD। EC जो हमको E और C इसको ज्ञात करना है और दूसरे वाले में हमको AD ज्ञात करना है। AD A है हमारा, इसमें A और D है, यहाँ पे ये इतना ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोगों को प्रश्न अब पहले हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC, इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में हम लोगों को क्या दिया गया है? DE समांतर BC। ये जो DE और E है समांतर BC, तो दिया गया है DE समांतर BC, ये हम लोगों को दिया गया है। तो अगर जो किसी त्रिभुज में DE मतलब आधार के समांतर कोई रेखा इसको लंब और कर्ण को काट रही है, कोई सीधी रेखा, तो ये जो है इसका और इसका मतलब कि इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। तो सीधे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि ये जो है, जब ये DE समांतर BC है तो हमारा जो AB है, AB इसको जो ये रेखा काट रही है तो इसको दो भागों में काट रही है। तो एक भाग है हमारा AD है और दूसरा भाग क्या है हमारा BD। इसको बटे में दो भाग में काट रही है। और ये जो है किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा इसके बराबर AE बटे में हमारा होगा EC बोल दें चाहे CE बोले, CE हम लिख रहे हैं CE। ये आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से है। किस परिमेय से है? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। तो ये हो गया हमारा आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं कि ये जो त्रिभुज ABC है, इसमें जो DE है समांतर है DE समांतर BC के। तो जब ये DE और BC हमारा समांतर है तो ये जो है क्या, AD और DB एक अनुपात में होंगे। और वो अनुपात किसके बराबर होगा? AE अनुपाते CE के। ये दोनों इसके बराबर होंगे। तो चलिए अभी आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से ये तो हमारा हो गया जब ये दोनों हमारा समांतर है। तो अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? तो जो हमको क्या वैल्यू दिया है, AD की वैल्यू हमको क्या दिया है? A और D की वैल्यू हमको दिया है, AD की वैल्यू हमको दिया है क्या? 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमको DB बोले या BD बोले, BD की वैल्यू जो दिया है हमको 3 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं इसकी AE जो है हमारा, AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर।
उसके बाद में हमको ज्ञात क्या करना है, ईसी ज्ञात करना है। ये देखिए प्रश्न में क्या दिया है, पहले में ईसी और दूसरे में एडी। तो ईसी हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ईसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो ई सी को ऐसे लिख देंगे। अब हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ ई सी। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे कराते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 1.5 को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, मतलब कि ईसी को हम लोग यहाँ ले जाते हैं, बाकी सबको उधर उठा ले जाते हैं। तो जब हम ईसी को इधर ले आएँ, ईसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएँ, ईसी बराबर में ये 3 उठ के चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू में 1, और ये जो 1.5 है हमारा, ये आ जाएगा नीचे ईसी की जगह, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1.15। अब इसको हम लोग आगे ले जाते हैं और सॉल्व करेंगे थोड़ा। ईसी की वैल्यू जो है हमारा, ईसी बराबर में ये हो गया 3/1.5 कहो या 1.5 कहो, और थोड़ा हम ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कट के ईसी इजकल टू 2 सेंटीमीटर। ईसी की वैल्यू क्या आई हमारा, जो है ये है 2 सेंटीमीटर। तो आई होप कि मतलब आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके साथ साथ अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर आ गया है। तो चलिए इसी के साथ इसके दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर जो आपको आधारभूत समानुपातिकता परिमेय नहीं पता है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी आप क्वेश्चन डायरेक्ट मत सॉल्व कीजिए। तो अब इसमें हमको क्या दिया है, दूसरे में हमको एडी ज्ञात करना है। एडी हमारा ये है, यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कितना ये दूरी है। तो चलिए उसी हिसाब से फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या दिया गया है कि एडी, देखिए आकृति पहले और दूसरे में डीई, ये जो डीई है अब आप लोग बुक में देखते रहिएगा, समांतर है बीसी के, ये दोनों समांतर हैं। तो जब ये समांतर हैं, क्या दिया गया है, डीई समांतर बीसी दिया गया है। तो ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC ये भी है, आप लोग लिख लीजिएगा। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है। उसके बाद में अब हम लोगों को क्या मिल गया, फिर हम लोगों को ये मिल गया AD बटे में DC। फिर से लिख देंगे क्या, मतलब कि AD बटे में BD लिखें चाहे DB लिखें, BD लिख दे रहे हैं, BD बराबर होगा AE बटे में CE। अब ये क्यों होगा, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे कि ये समांतर जो है, ये आधार के समांतर एक रेखा इन दोनों को काट रही है। तो ये इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात। तो ये कैसे होगा, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। कैसे होगा, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से AD बटे में BD बराबर में AD बटे में BD बराबर में AE बटे में EC, ये होगा। उसके बाद में आप लोग देख रहे हैं कि ये AD का वैल्यू क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है, AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AD को ऐसे लिख देंगे, AB नहीं AD को ऐसे लिख देंगे। और BD की वैल्यू हम लोग को दिया है, B से D की वैल्यू हमको 7.2 दिया गया है, 7.2 इक्वल टू में अब AE
ए से ई की दूरी कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर, ए 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में सी से ई की दूरी कितनी है? 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। अब फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो क्या होगा? इसको AD को हम लोग ऐसे यहीं पे छोड़ देते हैं। जो AD है हमारा, AD बराबर में, अब इसको हम लोग इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इसको ऐसे बटे में रह देंगे। तो ये AD इक्वल टू में 1.8 इंटू में 7.2 बटे में 5.4। अब क्या करेंगे? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ज़्यादा हम लोग पॉइंट पे नहीं ले जाएंगे, इसको इक्वल टू करके AD बराबर ऐसे लिख देंगे। AD इक्वल टू में 1 को हम लोग यहाँ पे 18 इंटू 72 लिख के उसके बाद में 540 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग कट करते हैं।